हेलो कोडर्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपके इस रिएक्ट जे सीरीज की एक और वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया था कि कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं और उनका यूज़ क्या है, और उसके द्वारा हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ था, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग अपने कंपोनेंट्स को मॉड्यूल्स में कैसे तोड़ सकते हैं, राइट। हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स थे उन सभी कंपोनेंट्स को हम लोगों ने एक ही फाइल में लिख दिया था, राइट। हमारे पास टोटल 4 कंपोनेंट थे, तो सभी को हम लोगों ने एक ही फाइल में लिख दिया था और वहीं पे इसको यूज कर लिया था। अब जब भी हमारा रियल प्रोजेक्ट होगा तो ऐसा है नहीं कि हमारे पास 4 या 10 कंपोनेंट ही है, वहाँ पे 50-100 कंपोनेंट्स आपके पास हो सकते हैं। तो उनको आप लोग एक फाइल में नहीं लिख देंगे, उन्हें हमें अलग अलग फाइल्स में लिखना पड़ेगा। फिर उसे हमें एक पर्टिकुलर जगह पे यूज़ करना पड़ेगा जहाँ हमें उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो उसी को हम लोग मॉड्यूल्स कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं कि उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे, अपने कंपोनेंट्स को अलग अलग फाइल्स में कैसे रखेंगे और उसको वहाँ से एक्सपोर्ट करके एक दूसरी जगह पे हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने कोडिंग एडिटर पर। सो ये रहा हमारा पिछला वाला प्रोजेक्ट जिसमें हम लोगों ने सिंपल से एक प्रोफाइल कार्ड बनाया हुआ था और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स थे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या था, एक कंपोनेंट ये था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक कंपोनेंट इसके अंदर ये वाला था और उसके बाद एक कंपोनेंट ये था, और जो हमारा ये वाला कंपोनेंट था इसके अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स और थे जैसे ये और ये, ठीक है। तो इन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे एक ही फाइल के अंदर लिख रखा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, माई इन्फो है, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, प्रोफाइल इमेज है, माई प्रोफाइल बटन है, ओके। सो इन सभी को हम लोगों ने एक ही फाइल के अंदर लिख दिया है और इसको हम लोगों ने अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग फाइल में रखते हैं और फिर उनको हम लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं सबसे पहले अलग सा, जिसमें कि हम लोग इन सभी कंपोनेंट्स को रखने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा SRC फोल्डर है इसी के अंदर हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं कंपोनेंट्स का। अब ऐसा नहीं है कि हमें यही नाम देना है अपने फोल्डर का, हम लोगों ने कंपोनेंट इसलिए दे रखा है ताकि हमें पता रहे कि इसके अंदर हम लोग अपने कंपोनेंट्स को रखने वाले हैं। ये एक फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए या फ्यूचर किसी डेवलपर के लिए या फिर हमारे खुद के रेफरेंस के लिए अच्छा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं सबसे पहले। अब हम सबसे पहले फाइल कौन सी बनाएंगे, अपने बटन के लिए। ये जो हमारा बटन का प्रोफाइल है, ये जो हमारा प्रोफाइल वाला बटन है, इसी के लिए हम लोग एक सेपरेट बटन बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट और इसके अंदर हम लोग एक फाइल बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फाइल का नाम क्या देंगे, माई प्रोफाइल बटन .js। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे अपने फाइल का नाम दिया है माई प्रोफाइल बटन, हम लोग देखेंगे कि यही हमारे कंपोनेंट का भी नाम है। अब हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि हमें यह पता रहे कि किस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमारा कौन सा कंपोनेंट पड़ा हुआ है, राइट। अगर हम लोग अपने फाइल्स का नाम अलग अलग दे देंगे तो हमें हर एक फाइल खोल करके देखना पड़ेगा कि कौन सी फाइल के अंदर कौन सा कंपोनेंट लिखा हुआ है। तो इसीलिए मोस्टली हम लोग यही करते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट का नेम होता है वही हम लोग अपने फाइल का भी नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे माई प्रोफाइल बटन नाम का कंपोनेंट बना हुआ है, तो इसी नाम की हम लोगों ने एक फाइल बना रखी है और इसी के अंदर हम लोग अपने कंपोनेंट को डाल देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, ठीक है, और चलते हैं अपने माई प्रोफाइल बटन के अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को अपने app.js के अंदर यूज़ करना है। अब डायरेक्टली हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे अगर हमें कुछ चीज़ें अलग से यूज़ करनी है, हम चलते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं index.js के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐप को यूज़ किया हुआ है, राइट। ये जो हमारा app.js के अंदर कंपोनेंट बना हुआ है ये वाला, इसको हम लोगों ने index.js के अंदर यूज़ किया हुआ है। सो यूज़ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये app.js के अंदर से इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, राइट। ये जो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ से किया हुआ है। उसके बाद फिर index.js के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो उसी तरीके से हमें हमारे माई प्रोफाइल बटन के कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और app.js के अंदर इंपोर्ट करके यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको यहाँ से एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। सो एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट,
ठीक है। किसी भी फंक्शन, किसी भी कंपोनेंट के आगे अगर हम लोग ये दो कीवर्ड्स लगा देते हैं तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो हमें कहीं से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, तभी दूसरी जगह पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, माई प्रोफाइल बटन जो हमारी फाइल है इसके अंदर से माई प्रोफाइल बटन नाम के कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया हुआ है और इसे हम लोग app.js के अंदर यूज करने वाले हैं। तो अब हम लोग इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने index.js के अंदर अपने ऐप को इंपोर्ट किया हुआ है। चलिए इसको करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट माई प्रोफाइल बटन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा इसको नाम दिया, ये आगे का ऑटो कंप्लीट आ गया। तो जब आप लोग रिएक्ट पे काम करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। हमें बस क्या करना है, इंटर करना है, तो हमारा जो भी इंपोर्ट का काम है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें पूरा का पूरा चीज़ खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटो कंप्लीट हमें VS कोड खुद से देता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है पूरा नाम ना लिखने की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया माई प्रोफाइल बटन। और ये कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, इसके आगे हम लोगों ने लगाया एक फ्रॉम, मतलब कि कहाँ से इंपोर्ट होने वाला है। उसके बाद हमारे फाइल का पाथ किसका, ये जो हमारा कंपोनेंट है ये किसके अंदर है, इसी फाइल के अंदर app.js जहाँ पे है उसी सेम डायरेक्टरी में है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, डॉट/, उसके बाद फोल्डर कौन सा है, कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर के अंदर है। उसके बाद फाइल कौन सी है हमारी, माई प्रोफाइल बटन नाम की फाइल के अंदर कंपोनेंट है। तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे दे दिया और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इसको हमें यूज कैसे करना है, जैसे कि अभी तक हम लोग यूज करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया, इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं और इसको भी हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। जैसे सेव करेंगे हमारा जो प्रोग्राम है फिर से रिफ्रेश होगा, तो जो हमारा आउटपुट था अभी तक जो पहले आ रहा था जब हम लोग अपने कंपोनेंट को इसी के अंदर लिखे थे, वही कंपोनेंट का आउटपुट हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग आउटपुट देखें अपने इस कंपोनेंट का, तो सेम आउटपुट है जो अभी तक इसके पहले हमें मिल रहा था जब हमारा कंपोनेंट इसी के अंदर लिखा हुआ था। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट नहीं लगाते हैं, तब सेव करेंगे, तब आप लोग देखेंगे ये क्या हमें एरर देगा, माई प्रोफाइल बटन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एक्सपोर्ट तो कर दिया है बट इसको हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इसीलिए हमें एरर आ रहा है। जैसे ही हम लोग इंपोर्ट कर देंगे इसको, सेम हमारा जो एरर था वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने अगर यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं लगाया हुआ है, इसको अगर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं तब सेव करते हैं, तब भी हमें एरर क्या मिलेगा, वॉज नॉट फाउंड इन कंपोनेंट्स माई प्रोफाइल मॉड्यूल हैज़ नो एक्सपोर्ट। हम लोगों ने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो ये दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं, इसको हमें एक फाइल से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मीन्स जहाँ पे डिफाइन किया गया है वहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और जहाँ पे हमें यूज़ करना है वहाँ पे हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। ओके, चलिए ये क्या हो गया, हमारा माई प्रोफाइल बटन यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, यहाँ पे इसको हम लोगों ने इंपोर्ट करके यूज़ कर लिया। अब चलिए चलते हैं हम लोग जो हमारे अदर कंपोनेंट्स है इसको भी हम लोग एक अलग अलग फाइल में रखते हैं और उनको भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं अब कि माई प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अलग फाइल में डालते हैं, फाइल प्रोफाइल information.js फाइल बन गई। यहाँ से इसको हम लोग कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा इसके बाद वाला कंपोनेंट है क्या है, प्रोफाइल इमेज, इसको हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं .js, और इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, मीन्स कॉपी नहीं कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, इसको भी सेव करते हैं। अब ये जो हमारा माई इन्फो नाम का कंपोनेंट है, इसके लिए भी हम लोग एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, myinfo.js। कहाँ गया, बन गया, सॉरी ये एक कॉमा लग गया है, इसको हटा दिया। और इसको भी हम लोग यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है अगला काम, जैसे हम लोगों ने अपने माई प्रोफाइल बटन के लिए हर कंपोनेंट के आगे सबसे पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाया हुआ था, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। हर कंपोनेंट के लिए जितने भी कंपोनेंट हम लोगों ने अलग अलग फाइल्स में डाले हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन प्रोफाइल इमेज, सेव करते हैं। सेम तरीके से हमारा प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, सेव किया। अब क्या है कि ये जो माई प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है इसके अंदर हम लोगों ने प्रोफाइल इमेज और प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को यूज किया हुआ है। तो हमें अब जो हमारा ये प्रोफाइल इंफॉर्मेशन और प्रोफाइल इमेज है इसको app.js के अंदर नहीं इंपोर्ट करना है। इसे हमें इंपोर्ट कहाँ करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। और इसको हम लोगों ने यूज कहाँ पे किया हुआ है, जो हमारा माई इन्फो नाम का कंपोनेंट है। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली जो हमारा ये कंपोनेंट लिखा हुआ है इसी के आगे हम लोग कंट्रोल
और स्पेस बार दबाएंगे तो ये क्या दे देगा, इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा ये कहाँ पे है। और जैसे हम लोग इंटर करेंगे वैसे हमें इसका जो लाइन इंपोर्ट करने की है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। वो क्या लिखी हुई है, इंपोर्ट प्रोफाइल इमेज फ्रॉम प्रोफाइल इमेज नाम का हमारा पास फाइल ऑलरेडी इसी फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई और फोल्डर का नाम नहीं दिया हुआ इसके पहले, ठीक है। उसी तरीके से हमारा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हम लोग सेम तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा इंपोर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, माई इन्फो को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है ताकि हम लोग इसको app.js के अंदर यूज कर सके। तो इसको भी हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, सेव करते हैं। सेव हो गया। अभी क्या है, app.js के अंदर हमारे पास और भी कोई कंपोनेंट नहीं रहेंगे जिसे हमें अलग से किसी फाइल के अंदर डालना है। तो इसको सेव करते हैं। अब सेव करेंगे तो हमें एरर क्या मिलेगा, माई इन्फो इज नॉट डिफाइंड, माई इन्फो इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने माई इन्फो को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो इसको इंपोर्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट, ठीक है, माई इन्फो फ्रॉम, ये भी सेम हमारा कहाँ पे, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर है। और कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है, माई इन्फो नाम की, माई इन्फो। सेव करते हैं। जैसे सेव करेंगे जो हमारा एरर था अभी तक वो यहाँ से चला गया और जो इसके पहले हमारा आउटपुट आ रहा था वही आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारी जो फाइल थी app.js की वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गई, काफ़ी ज़्यादा क्या, पूरी तरीके से क्लीन हो गई कि हमें यहाँ पे जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोगों ने अलग अलग फाइल्स में डाल दिया है, ठीक है। अब इससे हमारा फ़ायदा ये है कि अगर हमें किसी भी कंपोनेंट के अंदर एरर आती है तो हमें वहाँ पर उस पर्टिकुलर फाइल का भी नाम अपने एरर के रूप में दिखाई दे जाएगा। जैसे कि जो हमारा प्रोफाइल इमेज है इसके अंदर अगर हम लोग लेट सपोज कुछ अलग से लिख देते हैं, रिटर्न नहीं करते, सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे जाएगा, DFG इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, src कंपोनेंट प्रोफाइल इमेज .js के अंदर। अब अगर इसके पहले अगर हमें सेम एरर आती तो हमें कहाँ पे एरर दिखाई देती है, app.js के अंदर। और app.js के अंदर हमारे पास कई सारे कंपोनेंट्स हैं तो उन्हें ढूंढने में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डाल दिया, अलग अलग फाइल्स में डाल दिया। और इन्हीं फाइल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स हैं। कौन कौन से हैं, माई इन्फो, माई प्रोफाइल बटन, प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। ये चारे मॉड्यूल्स हमारे अलग अलग बने हुए हैं और उनको हम लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज कर रखा है। सो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो जो हमारा मॉड्यूल है उसको एक्सपोर्ट करने के और इंपोर्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला होता है हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट, दूसरा होता है हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। सो जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा इसे हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, कि इसके द्वारा हम लोग एक पेज से एक ही मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लेट सपोज जो हमारा ये माई इन्फो नाम का कंपोनेंट है इसके अंदर से हमें एक और मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना है, ओके। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक फाइल के अंदर एक ही मॉड्यूल रख सकते, हम लोग एक फाइल के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक मॉड्यूल और लिखते हैं जैसे कि फंक्शन माई डाटा के नाम से, ठीक है, माई डाटा रिटर्न div दिस इज माई डाटा इंफॉर्मेशन, ओके। तो अगर इसे भी हम लोग यहाँ पे से एक्सपोर्ट करके app.js के अंदर इंपोर्ट करना है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सेव करते हैं तो हमें यहाँ पे एक एरर मिल जाएगा। एरर क्या मिल रहा है कि ओनली 1 डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउड पर मॉड्यूल। क्या लिखा हुआ है, ओनली 1 डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउड पर मॉड्यूल। मतलब कि हम लोग एक फाइल के अंदर से एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ हम लोगों ने पहले से ही कर रखा है। तो इसकी ये एक लिमिटेशन है कि अगर हमें एक फाइल के अंदर से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है तो हम लोग एक ही कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ रूल्स हैं, हम लोग रूल्स की बात कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे कि एक फाइल्स के अंदर मल्टीपल एक्सपोर्ट, उसको भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग एक फाइल से एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसको इंपोर्ट किसी भी नाम से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब समझ में आया, नहीं आया तो फिर से देखते हैं। तो हम लोग इसको अपने फाइल में से किसी भी नाम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझने में थोड़ा दिक्कत हुई होगी, राइट। तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, राइट, फंक्शन ABC, ओके। और फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, राइट। तो इस फंक्शन को कॉल करने और रिसीव करने के टाइम पे हम लोग किसी भी नाम से वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग num1 के नाम से अगर कुछ पास करते हैं तो हम लोग यहाँ पे val1 के नाम से रिसीव कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने num1 पास किया है, यहाँ पे हम लोगों ने num1 पास किया और यहाँ पे val1 रिसीव किया, तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसको हम लोग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट समझ सकते हैं, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि जहाँ जो भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल इमेज के नाम से इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, हम लोग चाहें इसको प्रोफाइल इमेज ना करके माई इमेज कर देते हैं, तब पर भी हमारा काम चल जाएगा। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, माई इमेज यहाँ पे कर देते हैं, सेव करते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट था, आउटपुट से में हमें कोई भी एरर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल इमेज से एक्सपोर्ट किया है और यहाँ से हम लोगों ने माई इमेज के नाम से इंपोर्ट किया है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, अब यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एरर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसको हम लोगों ने स्मॉल लेटर में डिफाइन किया है, बट यूज करने के टाइम पे हम लोगों ने इसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब कि जो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं उसका पहला लेटर हमारा क्या है, कैपिटल्स में है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल लेटर में कर देते हैं, तब हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगी। एरर नहीं मीन्स अगर हम लोग इसके इंस्पेक्ट में जाएंगे कंसोल के अंदर, तब वहां पे हमें वार्निंग दिखाई देगी। क्या है कि tag ability is unrecognized, it is browser if you mean to render a React component starts with name with uppercase letter। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर हम लोग इसको किसी भी नाम से डिफाइन करते हैं वो कर सकते हैं, बट यूज करने के टाइम पे हमें इसका पहले लेटर कैपिटल्स में देना ही पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया कि हम लोग इसको एक कंपोनेंट से एक ही बार में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मीन्स एक फाइल से एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग किसी भी नाम से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, बट इंपोर्ट करने के टाइम पे हमें क्या करना है कि उसके पहले लेटर को हमें कैपिटल में ही रखना है। ओके, सो ये बातें हमें कुछ ध्यान रखनी है। इसको हम लोग फिर से क्या कर देते हैं, प्रोफाइल इमेज। तो ये क्या हो गया हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अब इसको हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, माई इन्फो के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है, फिर इस कंपोनेंट को हम लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। ओके, सो इसको हम लोग यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमारे पास कंपोनेंट जो होता है वो कुछ बड़ा होता है, या फिर कोई वो एक स्पेसिफिक काम कर रहा होता है, तो हम लोग वहां पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज करते हैं। जैसे कि माई इन्फो के अंदर हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे एक प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रखा है। ओके, सो अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने के कुछ और तरीके क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने एक नॉर्मल फंक्शन लिख रखा है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा दिया है। तो फंक्शन को डिफाइन करने का हमारे पास एक और तरीका है जो कि आप लोगों को पहले से पता होगा। वो क्या है हमारे पास, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, एरो फंक्शन, राइट। एरो फंक्शन की हेल्प से भी हम लोग फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज को एरो फंक्शन के द्वारा डिफाइन करते हैं। कॉन्स्ट इक्वल टू रिटर्न, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इसको अगर आप लोग अब देखेंगे यहाँ पे हमें एरर दिखाई दे रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्स्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी एरो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तब उसको अगर हम लोगों को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते जब भी हम लोग ऐसा कर रहे थे। तो इसको करने के लिए हमें अलग से इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सो जो अभी तक हम लोग इसी फंक्शन के आगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा दे रहे थे, इसको हमें अलग से लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसके बाद फिर इस फंक्शन का नाम। सो अगर हम लोग अपने कंपोनेंट को एरो फंक्शन के द्वारा डिफाइन करते हैं, तो उसको अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें उसको अलग से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग उसको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको यहाँ से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें अब एरर देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये कुछ जो हमारे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसको हमें कैसे डिफाइन करना है, किस किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं और किस किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट की, कि नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि नेम्ड एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्रोफाइल इमेज और प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। और ये दोनों जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ये बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं। एक क्या है हमारा डिस्प्ले कर रहा है, सॉरी बटन नहीं, ये एक इमेज डिस्प्ले कर रहा है सिंपली, और एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है सिंपल छोटी सी। अब अगर हमारे पास इस टाइप के कंपोनेंट्स हैं कई सारे, तो हम लोग अगर इनकी अलग अलग फाइल्स बनाने बैठेंगे तो हमारा जो कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग फाइल्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 5 फाइल्स तक पहुंच जाएगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग चाहें तो अगर हमारे पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं तो उनको हम लोग एक ही कंपोनेंट के अंदर डाल सकते हैं, मतलब कि एक ही फाइल के अंदर इनको डाल सकते हैं और वहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं उसको यहाँ पे देखते हैं।
तो जो हमारा कंपोनेंट है इसी के अंदर हम लोग एक और फाइल बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको देते हैं माई इन्फो कंपोनेंट्स .js, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोफाइल इमेज नाम का कंपोनेंट है और जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन नाम का कंपोनेंट है, इसको यहाँ से उठा करके हम लोग डाल देते हैं इस फाइल के अंदर। तो इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। और जो हमारा प्रोफाइल इमेज नाम का कंपोनेंट है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन नाम का कंपोनेंट, इसको भी यहाँ से हम लोग उठा करके यहाँ पे डाल देते हैं। सेव किया तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमें एरर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कि ए मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मींस एक फाइल के अंदर मल्टीपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा ही देते हैं अभी के लिए कि एरर हमें देखने को ना मिले, ठीक है। तो एक क्या है, हमारा नॉर्मल फंक्शन के द्वारा कंपोनेंट डिफाइंड है और एक हमारा एक एरो फंक्शन के द्वारा कंपोनेंट डिफाइंड है। इसको सेव करते हैं तो हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारे कंपोनेंट अलग अलग बने हुए थे वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं और उसी को हम लोगों ने यहाँ पे उस सेम तरीके से यूज कर रखा है। तो इसको अब हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया, हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को यहाँ से हटा दिया। सो अब हमें क्या करना है, जो हमारा माई इन्फो कंपोनेंट्स के अंदर है, इसके अंदर से कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है और इसको अब यहाँ पे यूज करना है। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को अपने फंक्शन के आगे लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट। अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अगर हमें डिफॉल्ट टाइप का एक्सपोर्ट करना है। बट अगर हमें नेम्ड एक्सपोर्ट करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओनली एक्सपोर्ट। अब नेम्ड एक्सपोर्ट करने से क्या होता है कि हम लोग जिस नाम से इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी नाम से हमें उसको वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट में क्या था कि हम लोग किसी भी नाम से इसको एक्सपोर्ट कर सकते थे और किसी भी नाम से हम लोग उसको वहाँ पे यूज कर सकते थे। बट नेम्ड में क्या है कि जिस नाम से हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे उसी भी नाम से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट पर्सन नाम का, लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है नेम, इसके अंदर डिफाइंड है हेलो, या मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अच्छा लगता है अपना नाम लिखना, ओके। अब हमें क्या करना है, इस नेम को अगर प्रिंट करवाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर इसे हमें डिस्ट्रक्चर करना है कॉन्स्ट नेम इक्वल टू पर्सन, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई और नाम देंगे तो हमें यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। हमें इसके अंदर के नेम को एक्सेस करने के लिए हमें नेम ही नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो सेम इसी तरीके से हमारा क्या है नेम्ड एक्सपोर्ट की, अगर हम लोग उसको जिस नाम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने एक कंपोनेंट अपने एक फाइल के अंदर से, उसी नाम से उसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लगाया यहाँ पे, एक्सपोर्ट लगाया। तो सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी एक्सपोर्ट लगा सकते हैं, चाहे वो एरो फंक्शन हो चाहे वो नॉर्मल फंक्शन है। अगर हम लोग उसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हमें अलग से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की तरह लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली उसको अगर उससे फंक्शन के आगे या फिर हमारा जो एरो फंक्शन है उसके आगे एक्सपोर्ट लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नेम्ड एक्सपोर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने यहाँ से नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसे हमें यूज करना है कहाँ पे, माई इन्फो के अंदर। तो ये देखते हैं इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, जैसे उसको लिखते हैं। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस कुछ भी नहीं लिखते थे, डायरेक्टली हम लोग अपने कंपोनेंट का नेम लिख देते थे जो हमें यूज करना होता था। तो नेम्ड एक्सपोर्ट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस का उस कंपोनेंट का नेम जो कि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इंपोर्ट कौन सा कंपोनेंट हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन इक्वल टू नहीं फ्रॉम। तो जैसे हम लोग अपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए पाथ देते थे सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा डॉट स्लैश, क्योंकि सेम फाइल सेम फोल्डर के अंदर है हमारी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, माई इन्फो कंपोनेंट्स, ठीक है। सेव करते हैं, तब क्या होगा, ये जो हमारा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का कंपोनेंट है वो यहाँ पे आ गया है। और हमें क्या नहीं मिल रहा है, प्रोफाइल इमेज नॉट डिफाइंड। तो हम लोग प्रोफाइल इमेज को भी अगर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे और सेव करेंगे, तब जो हमारा कंपोनेंट था वो सेम तरीके से रन कर रहा है और हमें यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिल रहा है। तो नेम्ड एक्सपोर्ट के हेल्प से हम लोग एक ही फाइल के अंदर से मल्टीपल कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं और उनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के अंदर क्या किया था कि किसी भी नाम से एक्सपोर्ट किया था, किसी भी नाम से इंपोर्ट किया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज हेलो कर देते हैं और सेव करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन वाज नॉट फाउंड इन माई इन्फो कंपोनेंट्स, पॉसिबल एक्सपोर्ट्स हेलो एंड प्रोफाइल इमेज। मतलब कि जो हमारा माई इन्फो कंपोनेंट्स है उसके अंदर से हम लोग हेलो और प्रोफाइल इमेज नाम का ही कंपोनेंट एक्सपोर्ट किए हैं। तो अगर इसे हमें यूज करना है तो हम लोग को हेलो
को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सेव करेंगे तब हमारा काम चल जाएगा। बट हमारा कंपोनेंट का नेम क्या था यहाँ पे, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं। सेव करते हैं तो हमारा कंपोनेंट सही तरीके से काम कर रहा है जैसे इसके पहले कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा नेम्ड कंपोनेंट है उसका हमारे पास प्रॉफिट क्या है कि हम लोग एक फाइल के अंदर से मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसका ड्रॉबैक क्या है कि हम लोग को जिस नाम से यहाँ से कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सेम उसी नाम से हम लोग को वहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग अपने कंपोनेंट्स को अलग अलग फाइल्स में डाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग उसको वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से हम लोग उसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल्स करते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लाइब्रेरीज का यूज करेंगे तो वो सारे भी सेम इसी तरीके से काम करते हैं। तो उनको हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको इनको हम लोग डिफॉल्ट इंपोर्ट या फिर नेम्ड इंपोर्ट के द्वारा यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन और प्रोफाइल इमेज को, ये क्या है, हमारे नेम्ड एक्सपोर्ट है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को एक साथ मिक्स भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन माई डाटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स को भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है और मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग रिटर्न करें ड्यू माई प्रोफाइल डाटा, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं अभी के लिए। ओके, और इसको अगर हमें अब यूज करना है अपने इस पर्टिकुलर माई इन्फो कंपोनेंट के अंदर, तो इसको हम लोग अपने इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे नेम्ड एक्सपोर्ट रहेंगे वो हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट करेंगे, और जो हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट रहेगा जो कि एक फाइल के अंदर एक ही हो सकता है, तो उसको हम लोग इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर इंपोर्ट करेंगे। और इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं सेव। तो यहाँ पे हर एक जगह पे हमें माई प्रोफाइल डाटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पढ़ लिया, नेम्ड एक्सपोर्ट पढ़ लिया, और एक फाइल के अंदर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट दोनों को ही यूज करके हम लोगों ने देख लिया है। आई होप कि आपको मॉड्यूल्स, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, वो क्यों यूज होते हैं, उनका काम क्या है, वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें अब कि हर एक कंपोनेंट के अंदर सेम इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। अब अगर हर कंपोनेंट के अंदर सेम इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको हमें अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। और डाटा को चेंज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रॉप्स की और उसके बाद स्टेट्स की। नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रॉप्स एंड स्टेट के बारे में है, जिसमें हम लोग हर एक कंपोनेंट के अलग अलग डाटा पास करेंगे, जिसमें हम लोग हर एक कंपोनेंट के अंदर अलग अलग डाटा पास करेंगे, और हम लोग कैसे उसको डाटा को चेंज कर सकते हैं वो भी वहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी React.js को सीख पाएं। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।